इस क्वेश्चन में कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 centimeter and 2 centimeter respectively. If the tube length of the microscope is 10 centimeter, the magnification obtained by the microscope for suitable viewing by relaxed eye is, मतलब relaxed eye का मतलब हो गया कि final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. ठीक ना, रिलैक्स्ड आई का मतलब ये हो जाता है। सॉरी। अब देखो, अब हमें गिवन क्या क्या है। हमें दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब एफओ दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर। आईपीएस का कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना, 10 सेंटीमीटर। और एक चीज हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो, इसके ना दो सॉल्यूशन है, ठीक ना। दूसरा वाला रियल सॉल्यूशन है। इसमें जो ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है वो वाला सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ वो क्या है। m इक्वल टू -L/FO इंटू D/FE। तो m इक्वल टू हो जाएगा -L कितना है, 10 डिवाइडेड बाय FO कितना है, 1 इंटू D कितना है, 25। FE कितना है, 2। 2 से 10 को कैंसिल किया हमने, 5 बचा। 5 इंटू 25, 125। तो हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 125। तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। अब देखो इसका रियल वाला सॉल्यूशन क्या होगा, इसका रियल वाला सॉल्यूशन, हमें डेटा तो गिवन है। अब देखो, होता क्या है कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होती है इन्फिनिटी वाले केस के लिए V0 + FE। तो ये हो गया 10 इक्वल टू V0 + FE कितना है, 2। तो V0 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। F0 हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो हम U0 भी निकाल सकते हैं। U0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 इंटू V0 अपॉन F0 माइनस V0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1 - 8। तो U0 कितना आ गया, -8/7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा U0 हो गया। अब अगला, अब देखो रियल फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू -V0/U0 इंटू D/FE। ये रियल फॉर्मूला है, ठीक ना। ये ये L इक्वल टू, मतलब ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं हम जब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इमेज आईपीएस के बिल्कुल करीब बनाती है, आईपीएस के बिल्कुल पास, ठीक ना, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, तो लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। लेंथ ऑफ जो माइक्रोस्कोप है वो तो हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तो ये हो गया, बचा 8, वो तो वैसे ही निकल जाएगा जनरली। तो ये रियल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन यही वाला होगा जो अभी कर रहा हूँ। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 कितना, V0 हो गया 8, और ये हो गया -8/7। D हो गया 25 और FE हो गया 2। ठीक, 8 से 8 निपट गया। तो m इक्वल टू माइनस से माइनस गया, तो 7 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2। और 7 इंटू 125 नहीं, सिर्फ 25। 25 डिवाइडेड बाय 2, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। 7 इंटू 25, 175/2। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 87.5, ठीक ना। तो रियल आंसर ये होगा इसमें। क्लियर है। वैसे तो मतलब छोटे वाले फॉर्मूले से ये 125 वाला भी सही है, ठीक ना। अगर इन केस यहाँ पे 90 वगैरह कुछ होता तो फिर मुझे ये वाला तरीका लगाना पड़ता। रियल तरीका ये है, ठीक है ना। क्लियर।